निकाय चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी जमकर देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस के 5 दावेदारों ने कांग्रेस कार्यालय में अपनी मजबूत दावेदारी की है और टिकट नहीं मिलने पर विरोध का ऐलान किया है। साथ ही दावेदारों ने बाजपुर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का सिंबल फ्रीज करने की भी मांग की है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पहले ओबीसी घोषित हुई थी, जिसमें कांग्रेस के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने खुद को ओबीसी बताते हुए अपनी दावेदारी की थी, जिसके बाद से कांग्रेस में गुटबाजी पनपने लगी। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष पर ओबीसी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया और जाति प्रमाण पत्र की जांच कराए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं इसी बीच बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट सामान्य हो गई, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई। इसी के चलते कांग्रेस नेता राजकुमार, प्रेम यादव, महेश कुमार, महिपाल सिंह यादव, रेशम यादव ने अपनी अपनी दावेदारी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी को की। अपनी अपनी दावेदारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान से 5 दावेदारों में से किसी एक को टिकट दिए जाने की मांग की है और टिकट नहीं मिलने पर एक साथ विरोध का ऐलान किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राजकुमार ने कहा कि एक नेता के चलते सभी को दरकिनार किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे में पार्टी को आगे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं प्रेम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी हाईकमान को सोच समझकर फैसला लेना होगा, नहीं तो सभी कार्यकर्ता विरोध करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी हाईकमान से बाजपुर नगर पालिका में कांग्रेस के सिंबल को फ्रीज किए जाने की मांग की है। देखिए, हमने अपनी दावेदारी जो हमारे यहाँ चुनाव प्रभारी बना के भेजे गए हैं उनको अपनी दावेदारी पेश कर दी है और मेरा माननीय हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य जी से यही कहना है कि देखिए, आज हम 5 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिसमें मेरी खुद की, स्वयं की, राजकुमार भाई की, महिपाल भाई की, महेश कुमार भाई की और रेशम भाई की। हमारी 5 ने दावेदारी पेश की है। हम 5 में से ही एक व्यक्ति को टिकट दिया जाए और हम सब उसके साथ तन मन धन से खड़े हुए हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर भाई साहब ये व्यक्ति ओबीसी था तो आज उसने अपनी जनरल में दावेदारी क्यों पेश की? अगर ये उस टाइम पे हमारे किसी के भी कंधे पे हाथ रख के कह देते, जो निवर्तमान चेयरमैन है आज बाजपुर के, कि भाई मैं ओबीसी में इस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं, तो इनका भारीपन नहीं होता। वो उनको तो लालच के रूप में नगर पालिका चेयरमैन ही हथियानी है, चाहे वो किसी भी तरीके से अपना है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर जब हमारा इतना विरोध है, कांग्रेस का कोई बस्ता पकड़ने को तैयार नहीं है, आज जो पुराने जो हम सब सारे कांग्रेसी हैं, तो कम से कम यहाँ जितना भी सक्षम कांग्रेसी लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, मेरा उनसे आग्रह है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आग्रह है, मेरा कुमारी शैलजा जी से भी आग्रह है, मेरा नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी से भी आग्रह है कि बाजपुर की जो सीट है, नगर पालिका सीट, वहां की सारे सभासदों की टिकट भी खुली छोड़ दी जाए और नगर पालिका चेयरमैन की टिकट भी खुली छोड़ दी जाए और टिकट जो है फ्रीज कर दिया जाए, जिससे जो भी चुनाव लड़े, जो भी एक व्यक्ति चुनाव लड़े, जो भी कांग्रेसी चुनाव लड़े और जीत के उनकी झोली में, और कांग्रेसी कैंडिडेट की, जो कांग्रेस समर्पित कैंडिडेट होगा, उसकी जीत का उनकी झोली में हम उनको तोहफा देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी ने कहा कि 5 दावेदारों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पार्टी हाईकमान के समक्ष भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, उसके अनुसार सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्याशी को चुनाव में सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर चेहरा बदलना होगा तो यह निर्णय भी पार्टी हाईकमान का है। हमारे पास लगातार कांग्रेस पार्टी के इस कार्यालय में जो है हमारे कार्यकर्ता लोग अपनी अपनी दावेदारी सभासद और नगर पालिका के लिए दे रहे हैं और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इतने लोग आकर कांग्रेस पर विश्वास जता रहे हैं और कांग्रेस से टिकट लेना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी कांग्रेस के लिए है। हमारे पास आज संयुक्त रूप से हमारे चाहे राजकुमार जी हों, हमारे रेशम जी हों, प्रेम जी हों, हमारे महिपाल जी हों, आशु मेहरा जी हैं, ये सारे लोग संयुक्त रूप से हमारे पास आए हैं। अपने अपने इन्होंने आवेदन हमें दिए हैं और हमने ये आवेदन जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, जहां पर टिकटों का निर्णय होना है, वहां पर जो है भेजना है। हम जिलाध्यक्ष जी को इनको भेजेंगे और जो भी सर्वसम्मति से पार्टी निर्णय लेगी और उसके साथ हम लोग उसको चुनाव लड़ाएंगे। और टिकट की स्थिति अगर बदलने की आती है तो वो एक स्वाभाविक बात है कि पार्टी विश्वास जहां पर करेगी वहां पर टिकट मिलेगा।
निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के लिए अब समस्या बन चुकी है। जहां एक तरफ एक प्रत्याशी के विरोध में पूरी नगर कांग्रेस कमेटी मैदान में है, तो वहीं अब कांग्रेस को टिकट के बंटवारे को लेकर मजबूत मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़े बड़े नेताओं की साख गिरा सकती है। अब देखने की बात है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी को चुनाव में उतारती है और कौन कौन विरोध की राजनीति को अंजाम देगा।